बात राजस्थान की एक बार कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में अब नतीजों का इंतजार है। राजस्थान में 3 दिसंबर का इंतजार हो रहा है। हर किसी का अपना अपना अनुमान है, हर किसी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आज मैं आपको बीजेपी के भीतर चल रही एक खास चर्चा के बारे में बताने वाला हूं। 3 दिसंबर को राजस्थान के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस धूमधाम से सरकार बना लेगी, लेकिन अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए तो राजस्थान में बीजेपी न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि एक लंबी लड़ाई का उद्घोष भी करेगी। कैसे? अंदर की खबर यह है कि राजस्थान में बीजेपी ने एक ऐसा टेम्पलेट तैयार किया है जिसे 2024 के चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की पूरी तैयारी है। मैं जिस टेम्पलेट की बात कर रहा हूं वो टेम्पलेट है हिंदुत्व का, और इसका संकेत मिला राजस्थान की उन खास जगहों से जहां बीजेपी ने अलग अंदाज में चुनाव प्रचार किया था। वो खास इलाके कौन कौन से थे और क्यों बीजेपी के भीतर राजस्थान को लेकर आत्मविश्वास बढ़ गया है उसे भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पूरे राजस्थान में हुई वोटिंग का इशारा समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में इस बार का वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से करीब करीब 1% बढ़ा है। 2018 में 74.06% मतदान हुआ था, तो इस बार 74.96% वोटिंग दर्ज हुई है। यह बदलाव भले ही आंकड़ों के लिहाज से बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। राजस्थान में जब जब चुनाव हुए तब तब वोटिंग प्रतिशत से एक अहम संदेश मिला। जब वोटिंग बढ़ी तो बीजेपी को सत्ता मिली, जब वोटिंग घटी तो कांग्रेस ने राज किया। यानी राजस्थान में चले आ रहे ट्रेंड के हिसाब से बीजेपी को इस बार फायदा हो सकता है। हालांकि सियासत में जब तक फाइनल तस्वीर ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है। राजस्थान में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के पीछे कुछ और वजह मालूम पड़ती है। क्या वो वजह है? आज मैं राजस्थान की एक एक सीट का वोट प्रतिशत देख रहा था, उसके मायने निकाल रहा था। अलग अलग जिलों और अलग अलग सीटों से कई जानकारियां इकट्ठा हुई और इन सबका जो निचोड़ निकला वो बड़ा असर पैदा करने वाला है। राजस्थान में मुस्लिम समाज की आबादी करीब करीब 9% मानी जाती है। अलवर से भरतपुर और जयपुर से सवाई माधोपुर तक इस समाज की अच्छी खासी आबादी है जो करीब 15 सीटों पर गहरा असर डालती है। खास बात यह है कि इन सभी सीटों पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है और माना जा रहा है कि यह ध्रुवीकरण का नतीजा है। कैसे? अब जरा उसको समझिए। कहा जाता है कि एक ही जगह बार बार वार करने से बड़े से बड़ा घेरा भी टूट जाता है। बीजेपी ने इस बार यही किया। शुरुआत से ही मैं देख रहा था कि राजस्थान के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की अलग और विशेष रणनीति है। यह रणनीति तभी सामने आ गई जब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पार्टी ने 3 ऐसे चेहरों को चुनाव में उतारा जो हिंदुत्व की लाइन पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम महंत बालकनाथ का था, जो मौजूदा सांसद हैं और अलवर की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। इसके अलावा महेंद्र बाल मुकुंद, जो जयपुर के हवा महल सीट से प्रत्याशी थे, और तीसरे महंत प्रतापपुरी, जो जैसलमेर की पोखरण सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे। खास बात यह है कि इन तीनों ही सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। कहीं मतदान 2% बढ़ा तो कहीं 4%, और माना गया कि बीजेपी ने जिस तरह से यह चुनाव प्रचार किया ये उसी का नतीजा है। देखिए, बीजेपी ने अपने इशारे वोटिंग से पहले ही साफ कर दिए थे। टिकट बंटवारे में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, और अपना सियासी संदेश बीजेपी ने 2 महीने पहले ही अपने मतदाताओं को दे दिए थे। ध्रुवीकरण बीजेपी की कितनी बड़ी ताकत साबित होता है कि 3 दिसंबर को पता चलेगा। कुछ चीजें हार जीत से बहुत ऊपर होती है। जिन सीटों पर बीजेपी ने महंत उम्मीदवार उतारे थे वहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन इस चुनाव में इन सीटों के जरिए बीजेपी ने पूरे राजस्थान में हिंदुत्व का मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। इन नतीजों ने ना सिर्फ अपनी सीटों पर इन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, बल्कि पूरे प्रचार के दौरान कभी सनातन तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा सबसे ऊपर भी रखा। भारत पाकिस्तान का मैच है, यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में
फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। उनकी जो सोच है, उनकी जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो पता चलता है कि वो सनातन के शत्रु है, सनातन के दुश्मन है, सनातन उन्हें पसंद नहीं है, सनातन मिटाने वाले उनके साथ बैठे हैं, तो सनातन से वो परहेज करते हैं। अब तक यूपी, बिहार, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में ही ध्रुवीकरण देखने को मिलता रहा, लेकिन राजस्थान में पहली बार देखा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इतनी बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई हो। जानकार इसकी सिर्फ एक वजह मानते हैं और वो है बीजेपी के चुनाव लड़ने का स्टाइल। राजस्थान के पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी हिंदुत्व को धार देती रही। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर किस तरह से चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और कैसे प्रदेश भर में यहां से मैसेजिंग की, वो भी मैं आपको बताता हूं। संत समुदाय से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बैक टू बैक चुनाव प्रचार करवाया गया। मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी ने रोड शो किए। हर चुनावी मंच से बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। किसी भी मुस्लिम चेहरे को इस बार टिकट नहीं दिया। इकलौते मुस्लिम चेहरे यूनुस खान का टिकट भी काट दिया गया। तो यह एक रणनीति रही। राजस्थान के चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ है और ध्रुवीकरण होने का कारण सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा है, वो भी एक कारण रहा है। और उसी ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को धार देने का। वहाँ के हिंदू मतदाताओं को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा संरक्षा के मामले में उनको उन लोगों से बचा सकती है जो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा है। राजस्थान में बीजेपी की चुनावी लाइन लेंथ बिल्कुल साफ है। इस बार यहां कमल के झंडे के साथ हिंदुत्व का एजेंडा साफ तौर पर दिखा और यहीं से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव यूपी की तर्ज पर लड़ा। भले ही किसी नेता ने 80-20 की तरह 90-10 वाली बात नहीं की, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बयान कम से कम इसी तरफ इशारा करते रहे, फिर चाहे वो कोई प्रत्याशी हो या फिर यूपी दिल्ली से आया हुआ फायर ब्रांड छवि वाला कोई नेता। इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी रमेश बिधूड़ी कर रहे थे, वैसी ही बयानबाजी बीजेपी का लगभग हर नेता कर रहा था। कुछ बयान कैमरे में कैद हुए तो कुछ सिर्फ जनता के कानों तक पहुंचाए गए। इसी तरह का एक बड़ा मुद्दा बना करीब 1.5 साल पहले हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड। इसका जिक्र भी कमोबेश हर चुनावी मंच से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में खूब भुनाया। धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है। उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कन्हैयालाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? ये अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति ने किया है। याद करिए, कन्हैयालाल का दबाव भेज दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। बीजेपी की तरफ से उठाए गए मुद्दों का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, किसी भी तरह हिंदू वोटर को एकजुट किया जाए। और यकीन मानिए, अगर बीजेपी ने राजस्थान का रण जीत लिया तो 2024 में ऐसे ही मुद्दे सबसे ऊपर दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का यह विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की लाइन
तय करेगा। बीजेपी हिंदुत्व की ओरिजिनल मार्कशीट है और जब आपको मार्केट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट उपलब्ध है तो आप फोटोकॉपी के लिए क्यों जाएंगे। तो बीजेपी हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओरिजिनल कॉपी है और ये चीज आज चल रही है, उसके स्ट्रेंथ में है, उसको जिता रही है। तो जो मुख्य आजमाया हथियार होता है आप उसको पहले लेके चलेंगे, बाकी सेकेंडरी चीजें हैं, विकास है, तमाम चीजें हैं, वो तो अपनी जगह पे है ही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का एजेंडा नया है, ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक दलों ने जाति वाली राजनीति पहली बार शुरू की हो। पहले के चुनाव में सब कुछ देखा जा चुका है और राजस्थान के चुनाव को देखें तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही रही कि हिंदू वोटर को एक मुद्दे और एक मंच पर साथ खड़ा किया जाए। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की रणनीति का असर भी साफ तौर पर दिखाई दिया और इसी का नतीजा रहा कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोट फीसद में बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को बाकी की सामान्य सीटों पर कितना मिलता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसी तस्वीर को आधार बनाकर बीजेपी 2024 का सफर तय करने का प्लान तैयार करेगी। तो बहरहाल भारत की बात में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको छत्तीसगढ़ की खबर दिखाएंगे। बीजेपी के एक बड़े नेता की तरफ से चौंकाने वाली बात कही गई है। यह बात ऐसी है जो बीजेपी के ही एक बड़े नेता को, कई नेताओं को चुभ भी सकती है। क्या है वो बात, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।